जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हेल्थ इंडस्ट्री है। और ब्यूटी इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। ये इंडस्ट्री आज से कुछ साल पहले इसकी अहमियत बहुत अहमियत थी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट उतने हिसाब से लोग नहीं ले रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के लाइफस्टाइल में बदलाव आया, लोगों के रहन सहन में बदलाव आया, लोगों की लग्जरी लाइफ स्टार्ट हो गई है, तो उसी तरह से धीरे धीरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो गए। अभी बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने लग गए, जैसे कुछ जो लाइफस्टाइल बीमारियां हम जिनको कहते थे वो सब आने लगे। तो वो सब आने की वजह से लोग इतने परेशान हो गए कि लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर के पास चक्कर लगा रहे हैं, बट फिर भी बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन उनको नहीं मिल पा रहा। हमारे शरीर में 70 से 75% बीमारियां जो ऐसी है जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड, हम अगर अपने डेली रूटीन और शेड्यूल को हम ठीक कर ले तो बीमारियां हम खुद ही हम उसे ठीक कर सकते हैं या उसे हम आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं। हाँ, 25-30% जहाँ पे हमें एक्सपर्ट और डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। बट ये बीमारियां होती क्यों, उसका मेन कॉज क्या है, आइए थोड़ी चीजों को समझते हैं। और ये हेल्थ एंड ब्यूटी इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि ये अपने आप में एक ये वेलनेस इंडस्ट्री एक रेवोल्यूशन है, एक आंदोलन है जो $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री है। जी हाँ, $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। इसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो पॉल जाने एक बहुत फेमस राइटर, और इनकी किताब वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग किताबों में से एक है। और इन्होंने इसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं, जो कुछ चीजें ऐसी हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। हवा, पानी और खाना ये प्रदूषित हो चुका है। धरती के जो उर्वरक क्षमता है, जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है, वो डे बाय डे कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स का यूज हम लोगों ने करना शुरू कर दिया था। और यही कारण है कि जब वो पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल हमारे अनाज, हमारे फल सब्जियों पे आते हैं और वही हम खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में जाता है। और यही रीजन है कि इंडिया, जो हमारा देश भारत है, वो कैंसर, हार्ट डिजीज, HIV, किडनी फेलियर, डायबिटीज ऐसे बीमारियों में वो अग्रणी होता जा रहा है, वो नंबर 1 होता जा रहा है, बिकॉज यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। न्यूट्रिशन इंडस्ट्री की बात जो हम करते हैं, तो इंडिया में वो 35% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। अगर किसी इंडस्ट्री की हम बात करें, वो 35% ग्रोथ, इट्स रियली बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ है। और पूरी दुनिया का जो बिजनेस एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाई 2025, वो $11.5 ट्रिलियन होने वाला है। हम ब्यूटी की भी बात करें, जो पर्सनल केयर इंडस्ट्री है, वो भी $13 ट्रिलियन का हो जाएगा बाई 2025। इनकी एक दूसरी किताब है जिसमें उन्होंने कहा था कि द नेक्स्ट मिलियनर, उनका ये कहना है कि जो भी पर्सन इस इंडस्ट्री में काम करेंगे वो आने वाले वक्त में मिलियनर्स बनेंगे। कारण बिल्कुल सही है कि कोविड-19 एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, जिसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर रखा है। और उसने ये बात फिर से सही साबित की कि इंसान से बड़ा, जो इस इंडस्ट्री से बड़ा कोई इंडस्ट्री नहीं हो सकता, बिकॉज इंसान ही नहीं होंगे तो आगे कोई बिजनेस ही नहीं होगा। हेल्थ है तो ही सारी चीजें हैं। तो आइए समझते हैं आज का जो चैलेंज है। आपको पता ही है, खाना, हवा, पानी, नॉइस पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट्स है, मेडिसिन लोग खाना की तरह खा रहे हैं। एग्रीकल्चर या किसी भी इंडस्ट्री में आप देखोगे अनइथिकल प्रैक्टिस हो ही रहा है। और यही सारे कारण है कि वो 5 बड़े कॉजेज हैं जिसकी वजह से डेथ हो रही है पूरी दुनिया में। वो है कार्डियोवेस्कुलर, कैंसर, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी डिजीज एंड डायबिटीज। अभी जो मैं स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये स्लाइड रियली बहुत अलार्मिंग स्लाइड है। इसमें जो मेजर एलिमेंट जो दिए गए हैं, जो बीमारियों के जैसे बारे में हमने बात किया है, जैसे कार्डियक पेशेंट 30%, ऑर्थोपेडिक 15%, न्यूफ्रोलॉजी 12%, न्यूरो सर्जरी 11%, कैंसर 11%। यानी कि अगर हम 100 लोगों का एक इकट्ठा करें तो 100 में से 30% लोगों को, 30 लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। बट नीचे अगर हम आते हैं, जो पेशेंट का एज ग्रुप का जो स्लाइड है, इट्स रियली वेरी अलार्मिंग। ये बहुत सरप्राइज करेगा। आउट ऑफ 100, 30 साल से कम उम्र में 19 लोगों को ऊपर में लिखी हुई बीमारियां हैं, बट उन्हें पता ही नहीं। 30 से 35, 31 लोग होंगे। 35 से 45, 35 पीपल होंगे। एंड 60 अबव 15%। जी हाँ, दिस इज वेरी अलार्मिंग। बीमारियां दो तरह से होती है। एक बीमारी होती है जो सिम्टम्स बताती है, सर्दी, खांसी, बुखार हुआ, डायरिया हुआ, वो आपको सिम्टम्स बताता है। हेडेक हुआ, सिम्टम्स बताता है, आप उसका तुरंत सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो जिन बीमारियों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सिम्टम्स नहीं बताते हैं। और ये ऐसा भी नहीं होता कि अचानक ये हुआ और आपको
तुरंत ये हो गया। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करते जाते हैं, धीरे 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 करके ग्रो करते जाते हैं और फिर बाद में अपना ये बड़ा रूप दिखाते हैं। हमारे लोग इतने कॉन्फिडेंट है कि उनको ये, अरे कोई बात नहीं, जिंदगी तो भगवान का दिया हुआ है, हम जब तक वो रखना चाहेगा तब तक रखेंगे, हम सब चीज भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। बट उनसे भी लोग डरते नहीं है। लेकिन जो अलार्मिंग चीजें हैं वो हेल्थ केयर का ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है वो डे बाय डे बहुत बढ़ रहा है। अभी कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकल आप फेस करती होंगे, आइए कुछ कॉस्ट कंपैरिजन भी देख लें। अगर हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट की हम बात करें, हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट की हम बात करें तो 2010 में ये 1.5 लाख रुपए था, 2015 में 2,30,000 था और हम 2020 में ये लगभग 4 लाख के लगभग हो गया एंड 2025 में ये लगभग 6.5 लाख होने वाला है। जी हाँ, 53% के हिसाब से ग्रो करेगा। दूसरी जो बड़ी बीमारी जैसे किडनी रिप्लेसमेंट, आज जो 12.5 लाख रुपए सिर्फ ट्रीटमेंट कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट है, 2025 तक ये लगभग 18 लाख रुपए लगभग हो जाएगा। कॉर्नरी आर्टरी बाईपास जो आज के डेट में लगभग 3.5 लाख है, 2025 तक वो लगभग 5 लाख के लगभग हो जाएगा। एंजियोप्लास्टी दैट इज ऑल्सो 4 लाख के लगभग है, 2025 तक लगभग 6 लाख से ऊपर चला जाएगा। नी रिप्लेसमेंट, हर बुढ़ापे में या हर एक एज होने के बाद लोगों को चलने फिरने और घुटने में समस्या आती है, और एक घुटने का रिप्लेसमेंट, दो घुटनों का रिप्लेसमेंट कॉस्ट है आज के डेट में 4.5 लाख, और ये 2025 तक 7.5 लाख हो गया। तो जी हाँ, ये कॉस्ट तो आनी ही आना, बिकॉज हमारे शरीर में ये समस्याएं होनी और एक इंसान के शरीर में 5,000 से ज्यादा तरह की समस्याएं हो सकती हैं, सर से लेके पैर तक। कुछ आर्टिकल्स हैं बीमारी पे खर्च करके लोगों को आती है गरीबी। जी हाँ, अगर उन्होंने सही तरीके से प्लान नहीं कर रखा या अपने स्वास्थ्य पे वो ध्यान नहीं देते हैं। एक एवरेज एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज मुंबई का देखा गया कि एक वहां पे मुंबई कर सालाना सेहत पे लगभग 50,000 रुपए वो खर्च करते हैं अपने आप को ठीक रखने के लिए। एक और जो डेटा आया था, उस डेटा में यही बात कही जाती है कि एक एवरेज इंसान पूरी जिंदगी में 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक अपने शरीर को ठीक रखने के लिए खर्च करता है। डॉक्टर के कंसल्टेशन फी पे, दवाइयों पे, टेस्ट पे, सर्जरीज पे, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है, तो ऑन एन एवरेज वो करता ही करता है। बट उसके बाद भी कोई गारंटी और कोई एश्योरिटी नहीं है कि भाई वो डॉक्टर ने इलाज कर दिया तो वो समस्या खत्म हो गई। जी नहीं, वो समस्या तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि भगवान के दिए हुए शरीर में अगर कोई समस्या आ जाती है तो इट्स रियली डिफिकल्ट। आइए समझते हैं कि हमारा ह्यूमन बॉडी काम कैसे करता है। अगर हम इन चीजों को समझ लें, और ये हमने चौथी पांचवी क्लास में इसे अच्छे से समझा है, बट फिर से आज एक बार फिर से वो रिवाइज हो जाएगा। तो हमारे शरीर जो है उसमें पता है कि वो सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स काम करते हैं। सिस्टम में अंग होते हैं, बहुत सारे अंग हैं। अंग जो बने हैं वो टिश्यू से बने हैं, और टिश्यू जो बने हैं वो सेल से बने हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा शरीर जो है वो सेल से बना है, सेल से टिश्यू बने हैं, टिश्यू से अंग बना, और अंग से हमारा शरीर बना है। तो यही है सर नॉर्मल सी थ्योरी। अब इसमें समस्या आती क्या है जो समझने वाले, अगर हमारा सेल डैमेज होता है तो हमारे टिश्यू डैमेज होंगे, और टिश्यू डैमेज होंगे तो हमारा ऑर्गन डैमेज होगा, और ऑर्गन डैमेज होगा तो वो परफॉर्म नहीं करेगा, और यहीं से समस्या शुरू होती है। थोड़ा सा सिस्टम जान ले, हमारे शरीर में 11 तरह के सिस्टम्स काम करते हैं। मस्कुलर सिस्टम का काम है हमारे शरीर में मसल्स को मेंटेन करना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है जो हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन, जो प्रजनन क्षमता, उसको देखना। सर्कुलेटरी, हमारे शरीर में पूरे खून का जो संचरण है उसके आने जाने के ऊपर में वो उस पे काम करता है। नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन, हमारे इमोशनल सिस्टम पे काम करता है। यूरिनरी सिस्टम हमारे मूत्राशय से रिलेटेड है। स्केलेटॉन हमारी पूरी हड्डियों के ढांचा पे काम करता है, और रेस्पिरेटरी हम जहाँ पे सांस लेते हैं। ये सारे जो है सिस्टम मिलकर एक हमारा इंसान शरीर बनता है, और इंसान शरीर को ये इम्यूनिटी जो प्रोटेक्ट करती है बाहरी आक्रमणों से, जैसे वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंगी हैं, पैरासाइट्स हैं, पॉल्यूशंस हैं, टॉक्सिन्स हैं। इसमें से कुछ चीजें तो हमारे आंखों से विजिबल भी नहीं होती, ये प्रतिदिन अटैक कर रहे होते हैं। मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं, फंगी 130 से भी ज्यादा है, वायरसेस 2000 से भी ज्यादा तरह के हैं, पैरासाइट्स 1 लाख से भी ज्यादा है, कैंसरस सेल 200 से भी ज्यादा है। ये प्रतिदिन हमारे बॉडी में अटैक कर रहे होते हैं। हमारी इम्यूनिटी है जो इन अटैकों से बचाती रहती है। जब कभी भी हम मौसम चेंज होता है तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है। उस समय आपने देखा होगा कि लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार और तरह की समस्याएं आती रहती है। तो जी हाँ, उस समय सिम्टम्स पता चल जाता है और हम जाके इलाज करा लेते हैं। हमारी इम्यूनिटी कमजोर क्यों होती है?
आइए हम उस टॉपिक पे समझते हैं कि ये कोई नई बात मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रही, ये सारी चीजें आप जान रहे हैं। ये एक जस्ट अवेयरनेस का काम है। आप इसे समझेंगे तो आपका एक हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आप अपने लव्ड वंस, अपने परिवार, अपने बच्चों को भी हेल्दी रख सकते हैं। बहुत सारे कारण यहाँ पे दिए गए हैं। पॉल्यूशन है, हेरिडिटरी है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, एक्सेसिव ड्रग्स है, पुअर डाइट है, बैड हैबिट्स, जैसे लोग अल्कोहल टोबैको लेते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लोग कसरत करना या घूमना फिरना या वॉक करना पसंद नहीं करते, रेडिएशन एंड हाई स्ट्रेस। बट तीन जो मेजर रीजन ऐसे हैं, आपने बहुत सारी चीजों को संभाल भी लिया तो, बट तीन रीजन से लोग यहाँ बच नहीं पाते। पहली बात है पॉल्यूशन, दूसरी बात है रेडिएशन, बिकॉज आज के डेट में लोग गैजेट के बगैर रह नहीं सकते, और तीसरा है हाई स्ट्रेस। जी हाँ, किसी को अपने वर्क काम से रिलेटेड समस्या, जॉब से, बिजनेस से, किसी को फैमिली से रिलेटेड समस्या है, किसी को अपने बच्चों से रिलेटेड समस्या है, किसी को अपने बॉस से समस्या है, किसी को वर्क का प्रेशर। तो जी हाँ, ये स्ट्रेस को लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, और यही वजह है कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। हमारी इम्यूनिटी कमजोर, जैसे जैसे हमारे सेल के पावर कमजोर होते चले जाते हैं, तो हमारे बॉडी पे जो अटैक होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स जिसको कहते हैं, ये फ्री रेडिकल्स यूवी लाइट, एयर पोल्यूशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, इसकी वजह से भी होता है, और ये इतने इफेक्टिव होते हैं कि हमारे डीएनए तक को डैमेज करते हैं। फ्री रेडिकल्स एक्चुअली होते क्या हैं? कुछ नई टर्मिनोलॉजी आप सुन रहे होगे, समझ रहे होगे, बट आप मैं आपको आसान से शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। ये एक तरह से लुटेरे होते हैं जो आपकी एनर्जी को, जो आपकी शक्ति को ये लूटते हैं। ये दो तरह से लुटेरे होते हैं। ये लुटेरे एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी। सेकेंडरी को आप तुलना में ले सकते हैं कि सेकेंडरी जो लुटेरे होते हैं वो चोर उचक्के बदमाश होते हैं, जो आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं। बट जो प्राइमरी तरह के जो लुटेरे होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं, वो उनको मर्डरर बोल सकते हैं, आतंकवादी बोल सकते हैं, दुश्मन बोल सकते हैं, जो आपकी जान माल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये दो तरह के फ्री रेडिकल एक्चुअली बनते कैसे हैं? नॉर्मल ऑक्सीजन है, नॉर्मल इसमें एटॉम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है तो ये फ्री रेडिकल बन जाता है, और जैसे ये फ्री रेडिकल या बदमाश बन गया तो ये बाकी सारे सेल को भी धीरे 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 बनाना शुरू करता है, और यही वजह इंसान अपने आप को कमजोर महसूस करता है। हम इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी हम बोलते हैं। एक सिंपल सा समझने वाली बात आप ऐसे ले लीजिए कि हमारे शरीर पे किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पे आप एक एप्पल को ले लो, आप इस एप्पल को थोड़े समय के लिए अब रूम टेम्परेचर में छोड़ दो, एप्पल नहीं सब्जियों को भी आप ले सकते हो, कुछ समय के बाद आप देखोगे 4-5 दिनों के बाद उसका रंगत बिगड़ने लगेगा, उसका बदबू मारने लगेगा। कहने का मतलब है कि उसको बाहरी वातावरण का इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि वो डैमेज होता चला जा रहा है। सिमिलर हालत हमारे बॉडी का भी होता है, और यही कारण है बीमारियों का। यहीं से जन्म होता है, कई तरह की बीमारियां होती हैं। कुछ नाम यहाँ पे मेंशन्स है, जैसे एलर्जीज हैं, कॉन्स्टिपेशन है, अस्थमा है, एक एजिंग बुढ़ापा लोगों को बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत सारी महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से आज परेशान है, बैक पेन कॉमन सा प्रॉब्लम है आज के डेट में, हर किसी यंगस्टर को बैक पेन है, ज्वाइंट्स पेन है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी लाइफस्टाइल है, माइग्रेन की समस्या है, फैटी लीवर, ऑस्टियोपोरोसिस है, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सो मेनी थिंग्स आर देयर। कुछ नाम मैंने यहाँ मेंशन किए। जब हम इन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमें सप्लीमेंट हमारे बोलते हैं कि खान पान के साथ आपको कुछ एडिशनल चीजें लेने की जरूरत है, बिकॉज समय अब आ गया। तो 1970 की जब हम बात करें तो वहां पे डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि आपको खाने के साथ साथ अभी खाने में आपको मल्टीविटामिन लेना जरूरी है। तो अभी मल्टीविटामिन लेने के लिए हर किसी के पास समस्या ये है कि वो कितना खाए, तो मल्टीविटामिन के टैबलेट्स वो आ गए। 1980 में डॉक्टरों ने कहा कि आपको हर्ब्स भी लेने हैं अपने खान पान में। 90s में उन्होंने एक नया जो उनका रिसर्च निकल कर आया, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको एंटीऑक्सीडेंट, ये जो पीरियड है आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं। 2010 की बात आती थी, नहीं, या 2010 में बात आई कि आपको इम्यून सपोर्ट रिलेटेड चीजें लेनी है, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, तो आपको बीमारियां से आप बचे रहेंगे। और देखिए, ये आज 2010 में भी ये उतना ही रेलेवेंट है, 2020 में भी, बिकॉज कोविड की वजह से आज हर जगह यही बातें हो रही हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको समस्या नहीं हो सकती, आपको बीमारी नहीं हो सकती है। और कुछ लोगों को कोविड हुआ भी, बट उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, तो 4-5 दिन वो आइसोलेशन में रहे, छोटी मोटी चीजें ली और वो समस्या से निकल गए।
आज का जो लेटेस्ट वेपन, जिस चीज के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिस चीज के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, दैट इज अ स्टेम सेल एंड विथ एसओडी। दिस इज द लेटेस्ट वेपन, दिस इज द लेटेस्ट रिसर्च, दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर आवर हेल्थ सप्लीमेंट में। सो लीजिए पेश है दुनिया का एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको जवानी, जो आपको तंदुरुस्ती और आपको एक दीर्घ जीवन दे, एक लंबा दीर्घ जीवन, खुशहाल जीवन देता है। एक्चुअली ये करता क्या है? ये कोई दवा नहीं है सर, ये एक सप्लीमेंट है जो रूट लेवल पे जाके काम करता है। रूट लेवल मतलब आपके सेल लेवल पे जाके काम करता है। और बिकॉज सेल आपका ठीक है तो सारी समस्याएं, आपको कोई समस्या है ही नहीं। सेल आपका डैमेज है तो सारी समस्याएं हैं। ये क्या करता है? आपके बॉडी में जो डेड सेल पड़े हुए, जो प्राइमरी फ्री रेडिकल जो पड़े हुए, ये उसे निकालता है। जो सेल थोड़े से जीवित हैं, थोड़ी जान बाकी है, उसे ये रिपेयर करता है, उसे मरम्मत करता है, उसे ठीक करता है, उसे रीजेनरेट करता है। रीजेनरेट मतलब उसे रिचार्ज करता है एंड उसे रिप्लिकेट करता है, नए सेल बनाने में मदद करता है। जी हाँ, यही इसका काम है। और जब ये दुनिया का ऐसा एक प्रोडक्ट है, दुनिया का पहला जो ग्लिसोडिन एंड स्टेम सेल कॉम्बिनेशन से ये सप्लीमेंट है। जी हाँ, यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके सेल में, बॉडी में सेल जनरेट करता है। और जहां आपके सेल जनरेट होने शुरू हो गए, आपकी ये समस्या खत्म होगी। बिकॉज हमारे बॉडी में जो सेल है, आप देखेंगे एक छोटा सा बच्चा, वो बहुत उछल कूद करता है क्योंकि उसके सेल पूरी रिचार्ज है और वो फुल ऑफ एनर्जी है। बट जैसे जैसे समय के साथ साथ उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसके उसके चीजों में वो बदलाव होता जाता है, वातावरण का प्रभाव आता जाता है, उसके सेल धीरे धीरे अंदर में डैमेज होते चले जाते हैं, स्टेम सेल, और धीरे धीरे उसकी एनर्जी आप देखोगे कि आप और हमारी तरह ही वो हो जाता है। सो सो जी हाँ, ये फर्स्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो ग्लिसरीन एंड स्टेम सेल कॉम्बिनेशन से सप्लीमेंट है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फ्री फ्रॉम शुगर, केमिकल्स एंड ड्रग्स, प्योर वेज जिसको बोल सकते हैं। इसमें टोटल 6 मेन इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं जो स्विस एंड फ्रेंच फार्मूला से निकाले गए हैं। MSIG जापान का एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, जहां पे इसमें 4 मिलियन रिंगिट मनी, जी हाँ लगभग अप्रॉक्स 9 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रोडक्ट लाइबिलिटी का इंश्योरेंस लिया गया है कि हमारे प्रोडक्ट यूज करने के बाद अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यू होता है या उनकी जान चली जाती है तो दे कैन क्लेम इट। पिछले 4 साल से अभी तक ऐसा एक भी क्लेम नहीं आया ना। प्रोडक्ट आपने समझ लिया। अब आइए ये प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स क्या और कैसे काम करता है, थोड़ा सा वो चीजें देख। मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, आप सारी चीजें जान रहे हैं। सो इसमें जो बात आ रही है मैं वहीं पे आता हूं। ये सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स पे काम करेगा, और ये प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट जो प्राइमरी फ्री रेडिकल्स पे काम करेगा। जब कभी भी आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि आपकी सेल कमजोर हो गई है, तो इसलिए डॉक्टर 15 दिन, महीने भर का आपको डोज देता है। डोज में क्या, वो कुछ थोड़ी बहुत दवाइयां देंगे, दवाओं के साथ ये लिख देंगे, या मल्टीविटामिन के टैबलेट्स ABCDEF जो भी आप बोल लीजिए, मिनरल्स, प्रोटीन पाउडर्स, CO-Q10, लिपोइक एसिड, इस तरह के आपको दवाइयां दे देंगे। ये क्या करेगा, आपके सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स पे काम करेगा। और कुछ समय के बाद आपको अच्छा लग, बिकॉज उसे उसे वो चार्ज हो गया, तो जाहिर सी बात है आप कुछ समय के बाद अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, बोलेंगे यस मैं तो ठीक हो गया, मैं तो बेहतर हो गया, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। जी हाँ, वो यही काम करते हैं। बट आपको कोई भी डॉक्टर प्राइमरी फ्री रेडिकल, जो आपके बॉडी में जो डेड सेल पड़े हुए हैं, उसे रिमूव करने की चीजें नहीं देते, बिकॉज दैट इज रियली वेरी एक्सपेंसिव, और उसमें बहुत सारी चीजें आते हैं। SOD जिसको मास्टर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बोला गया, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस मास्टर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बोला गया है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है। इसके बारे में रिसर्च हुआ था। इसके सारे डॉक्यूमेंटेड आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे। जी हाँ, ये बहुत एक्सपेंसिव चीज है। थैंक्स टू सुपर लाइफ जिन्होंने SOD को यहाँ पे लाया है, एंड दैट इज द रीजन कि उसके वजह से ये प्रोडक्ट अच्छे से काम करते हैं। आइए, SOD का मेन सोर्स क्या है? जी हाँ, ग्लिसरीन कैंटालोप। ये एक फ्रेंच कैंटालोप है जिसकी जो खोज की गई थी वो 1968 से खोज की गई थी। इसको एक स्पेशल टेक्नोलॉजी के जरिए से निकाला जाता है। ग्लिसरीन ग्लियाडिन, this will be act as a carrier transporter to protect SOD damages from stomach acids and digestive enzymes. इसमें
हाईली हाईली एंटीऑक्सीडेंट 2 प्रोडक्ट मिलाए गए हैं, एक बिलबेरी एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है, एक ब्लैक करंट मिलाया गया है। बिलबेरी के बहुत सारे फायदे हैं, आप यूट्यूब पे देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे, ब्लैक करंट के भी बहुत सारे फायदे हैं, वो उसमें मिलाया गया है। आइए 2 मिनट का एक वीडियो है, ये देखते हैं कि एसओडी इज हाउ इफेक्टिव इन आवर बॉडी एंड उसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। ये वीडियो ध्यान से दिखिएगा और आपको समझ में आएगा कि अकेले एसओडी आपकी बहुत सारी समस्या को दूर कर सकता है। Although our lifespan is limited, there is a lot we can do to better our health. And the problem is the neglect of prevention, the difference in perception. There are changes in our body that we ignore because we perceive the changes to be insignificant. These changes in our body are caused due to stressful environmental factors like UV rays, smoking, alcohol, pollution, heavy exercise, and mental stress. Due to this, our body produces a large number of free radicals which cause body damages, leading to various disorders. This phenomenon is called oxidative stress. High energy particles from our food, called antioxidants, exert health protection and prevent physiological alterations. We need antioxidants as they are the only substances that prevent oxidation and correct antioxidant deficiencies in our body. Antioxidants are of 2 types: primary antioxidants and secondary antioxidants. The intake of secondary antioxidants like vitamins and minerals can be increased through fruits and vegetables or dietary supplements. Intake of secondary antioxidants can be supplemented, but they act on secondary free radicals and can rapidly get saturated. As a result, they can only slow down cell damages. The primary antioxidants improve the cell defense right at the first level by decreasing the primary free radicals. Primary free radicals are directly formed from O2, and they are most dangerous. Action of primary free radicals on cell components, nucleic acid, and lipid membrane creates a chain reaction which results in destruction of cell membrane. It is very important to control the production of primary free radicals. SOD, the master antioxidant, has the most protective effects. It immediately discards the overproduction of primary free radicals generated during oxidative stress, which helps to avoid cell damages. SOD is the master antioxidant that is produced endogenously. Technology of today now enables SOD supplementation exogenously. Elevating endogenous levels of SOD is a safe and natural way to prevent oxidative stress at the origin and promote better health. The world's best bioactive SOD is found in cantaloupe melon. It is extracted by Bionove, France, using C3 microencapsulation technology. An SOD supplementation is associated with a lot of health benefits, including anti-aging, weight management, cellulite reduction, sleep quality, cognitive performances, UV protection, fertility, immunity, pain relief, physical performances, and energy. The efficiency of superoxide dismutase in the prevention of various disorders has been scientifically documented and clinically proven in all these conditions. दोस्तों, आई एम श्योर ये वीडियो आपको और भी मिल जाएगा जो पहली बार इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आप उनसे ले सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। दूसरा जो है, एसओडी का काम है हमारे बॉडी में जो डेड सेल पड़े हुए उन्हें निकालना। दूसरा जो हम जो इंग्रेडिएंट की बात करें, स्टेम सेल। ये स्टेम सेल वही सेल है, अलग अलग ऑर्गन्स में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे नर्वस सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, फैट सेल। इसका काम वही है कि बोन वाला सेल बोन पे काम करेगा, फैट सेल फैट पे काम करेगा। इसका जो मेजर सोर्स है वो है सोलर विटास।
ये एक रेयर ग्रेप है जो फ्रेंच का है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसको वहां से डिराइव किया गया। एंड दूसरा जो सोर्स है जिसको हम स्विस एप्पल बोलते हैं, जिसको फाउंटेन ऑफ यूथ बोला गया, ये एप्पल की जो खोज की गई थी, ये स्विट्जरलैंड का एप्पल है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। एंड इस एप्पल की खासियत ये होती है कि अगर हम इसे रूम टेम्परेचर पर रख दें तो ये 6 महीने तक ये अपने आप को फ्रेश रखता है। एंड यही उसकी क्वालिटी, उसको एक स्पेशल टेक्नोलॉजी द्वारा निकाला गया, वही हमारे इस प्रोडक्ट में मिलाया गया। ये काम सिर्फ इसका ये है कि हमारे बॉडी में एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। ये छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा जब हम लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के सेल के साथ में, ये जो स्टेम सेल हम लेते हैं, फ्रूट स्टेम सेल, ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं, ये सारे बॉडी के डेड सेल पड़े हुए हैं। ये जो लाइट वाला दिख रहा है, ये छोटा, ये एक सेल है जो थोड़ी उसमें जान बाकी है। ये काम क्या करेगा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जाके उस सेल को रिपेयर करेंगे, रिचार्ज करेंगे और रीजनरेट करेंगे। और जैसे ये रीजनरेशन होना शुरू हो गया, कोई भी ऑर्गन हो, हार्ट हो, लिवर हो, किडनी हो, कहीं पे भी अगर समस्या है तो वो दूर हो जाएगी, और समस्या अगर नहीं है तो कभी आएगी नहीं। जी हाँ, ये आपको हमेशा यंग, तरोताजा और जवां रखेगा, यही इसका काम है। और ये देखिए, यहाँ पे कुछ लिस्ट बीमारियों के दिए गए हैं। पहली बात है, इतने सारे बीमारियों से आपको प्रिवेंट करेगा। जो लिस्ट है, ऑल टाइप ऑफ कैंसर, HIV, किडनीज, डायबिटीज, आर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, लंग प्रॉब्लम, ब्रेन डैमेज, पाइल्स, अल्सर, पार्किंसन, स्ट्रोक, गॉटियर, फाइब्रोइड सिस्ट, BP, बाल्डनेस, एजिंग, एसाइट्स, प्रोस्टेट डिसऑर्डर, बैक पेन, बूस्ट इम्यून सिस्टम, लिवर प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम। जी हाँ, इतने सारे समस्याओं पे दूर करता है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, मेमोरी प्रॉब्लम, स्लीपिंग प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, मेजर लोगों के साथ इश्यूज देखा गया, इम्पोर्टेंस और पुअर सेक्सुअल परफॉर्मेंस देखा गया। इवन आज के डेट में जो हम मेजर बात करते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जी हाँ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोविड की वजह से हो रहा है। आपका अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी नहीं होगा। आपका अगर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, वो उसे इम्पावर कर देगा, तो अल्जाइमर, सिरोसिस, कई तरह की बीमारियों से आप ये अकेला बचाता है, बिकॉज ये सेल लेवल पे काम करता है। आइए एक वीडियो देखते हैं। For hundreds of years, scientists and doctors have searched for the fountain of youth. Everyone wants to stay young and healthy for as long as they can. After much research, Dr. Fred Zulli, a renowned scientist who graduated from ETH, one of the top universities in the world, discovered a miracle apple in the forest of the Swiss Alps at an altitude of 3,797 feet. He was fascinated by its unique healing properties. This fruit could self-heal any scratch on its skin. It contained very high antioxidants, which enabled it to stay fresh for up to 6 months without any preservation. He was inspired to develop a unique cultivation technology called PhytoCellTech that would enable him to mass-produce the miracle apple. Research showed that the stem cell of the miracle apple could help in replenishing and rejuvenating 80% of human epidermal stem cells, making us more youthful and healthy. It reactivates dormant stem cells and renews the old cells, making skin smoother, vibrant, and more elastic. It has high contents of antioxidants, which is very effective in slowing the aging process of skin stem cells. Following lengthy, in-depth research, Superlife has developed a unique blend of powerful ingredients called STC30. It is a mixture of PhytoCellTech Malus domestica, PhytoCellTech Solar Vitis, bilberry extract, black currant extract, Glissadin cantaloupe, and Glissadin gliadin. STC30 helps to repair skin cells, delay aging process, and promote cell regeneration. In addition, STC30 helps to regulate blood circulation and enhances the human detoxification process. It also regulates the intake of sugar and fats, thus controlling our body weight. STC30 has a unique ability to modulate the immune system. It strengthens your immune defenses and protects your body against diseases. How to use STC30? Consume 1 sachet per day, preferably on an empty stomach. Place the contents under your tongue and wait until it fully dissolves.
Drink plenty of water to ensure adequate hydration. For हेलो, सॉरी, मेरी आवाज वहां पे नहीं आ रही थी। ओके, नाउ सो फिर से एक बार आ जाता हूँ। जी हाँ, ये 15 सैचेट का एक बॉक्स है जिसकी कीमत है 5,265 रुपए। प्री लॉन्च में ये अवेलेबल है, और प्री लॉन्च में ये आपको जो 1 महीने का जो डोज है वो 8,900 रुपए में, 5 महीने का जो डोज है वो आपको 44,550 रुपए में, और जो 22 बॉक्स है जो 11 महीने का डोज है वो 89,000 में। जी हाँ, जो सुपर है ये एक फ्रेंचाइजी पैकेज है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट लेते हैं और हम खाते हैं। हमें कोई चीज अच्छा लगता है तो हमारा ये नेचर है कि हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ये हम भी चाहते हैं कि वो भी हमारी हमारी तरह खुशहाल रहे, वो भी हमारी तरह तंदुरुस्त रहे। तो जी हाँ, अगर हम वैसा करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हेल्थ के साथ साथ आपको यहाँ पे वेल्थ भी मिलता है। तो आइए थोड़ा सा पैकेज के बारे में डिस्कस कर लें। स्टार पैकेज 8,900 रुपए का है। यहाँ पे जो रेफरल, जिसको आप बताते हो, दूसरों के साथ शेयर करते हो, और बाकी लोग भी दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो उसका एक इनकम होता है जिसको हम टीम इनकम बोलते हैं। तो मैक्सिमम आप जो है यहाँ पे जो इनकम कर सकते हो इन ए डे, वो 15,280 रुपए कर सकते हो। और महीने का अगर हम कैलकुलेट करें टोटल 30 दिन में, तो ये 4,56,000 रुपए होता है। अ, आपको लगता है कि ये इनकम कम है, थोड़ा हम बड़ा इनकम करें, तो बड़ा इनकम के लिए आप बड़े पैकेज पे जा सकते हो। जैसे सुप्रीम पैकेज, यहाँ पे ये जो है अनलिमिटेड, जितनी मर्जी आप, जितनी मेहनत करेंगे आप और आपकी टीम, आपके लोग एक मिशन की तरह काम करेंगे कि हमें खुशहाल रहना है, दूसरों को भी खुशहाल रखना है, हमें स्वस्थ भारत करना है, स्वस्थ लोगों को रखना है। तो जी हाँ, यहाँ पे आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। फ्रेंचाइजी पैकेज के अलग अलग बेनिफिट्स है, वहां पे भी अनलिमिटेड इनकम है। आइए थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साथ, प्रोडक्ट तो मिलता ही है, प्रोडक्ट के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन होता है और आपको एक इंटरनेशनल बिजनेस ओनर की एक आईडी मिल जाती है। डोमिनेटर ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम, जो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी देता है, बिजनेस से रिलेटेड जानकारी देता है, स्किल से ट्रेनिंग देता है, ताकि आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे लीडर बन सके। क्योंकि ये आपको टीम को संभालने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आपकी इनकम तभी होगी जब आप अपने लोगों की मदद करोगे। तो बेसिकली हम लोगों की मदद करते हैं, अपनी मदद खुद ब खुद हो जाती है। सो यहाँ पे 11 तरह के इनकम आपको मिलता है। बहुत सारे रैंक्स दिए गए हैं जो आप अचीव कर सकते हैं एज पर योर इनकम। मैं यहाँ पे सिर्फ 4 चीजों के बारे में, 4 इनकम के बारे में बात करूंगा। जो मेनली यहाँ पे जो 4 इनकम है, वो पहला जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, जिसको हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो बाकी जितने सारे इनकम है वो टीम के ऊपर में काम करते हैं। जी हाँ, वो टीम, आप की टीम कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रांग है, कितने आप अच्छे विचारों के साथ लोगों की मदद कर रहे हो, उस पे इनकम है। और तीसरा जो सबसे अच्छा इनकम जिसको हम बोलते हैं वो ग्लोबल पूल बोनस बोलते हैं, जिसको हम
और आप आसान भाषा में समझ सकते हैं रॉयल्टी इनकम। जी हाँ, ये रॉयल्टी इनकम ऐसा है कि एक बार आपकी टीम और ये बिजनेस बिल्ड हो जाता है तो वो आपके बाद आपके परिवार वालों को मिलता है। हम काम करें या ना करें, एक लेवल के बाद किसी वजह से हम बीमार पड़ गए या हम हॉस्पिटलाइज है तो उस समय ये इनकम मिलता है। तो आइए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये चीजों को आपके साथ शेयर करने में। तो जो पहला इनकम है जिसको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम बोलते हैं, जी हाँ, ये इनकम मिलता है। यहाँ पे ये सारे पैकेजेस हैं जो आपने ले रखे हैं, और ये पैकेजेस ऐसे हैं जिनको आप रेफर कर रहे हो। तो जैसे आप स्टार के साथ आते हो, मतलब आपके पास स्टार पैकेज है और आप अपनी जैसे पैकेज में रेफर करते हो स्टार को, तो यहाँ पे आपको जो डायरेक्ट कमीशन मिलता है वो 30%, यानी कि 2,430 रुपए। आप अपने से बड़े पैकेज सुप्रीम को रेफर करते हो तो यहाँ पे 6,075 रुपए मिलता है, बट कमीशन आप देखोगे तो 15% है। और अपने से और बड़े पैकेज सुपर को आप रेफर करते हो तो 6,480 रुपए, लेकिन परसेंटेज 8% है। जी हाँ, 8% है, बिकॉज ये पैकेज की लिमिटेशन ही यही है। तो हमारा दिल चाहता है कि हम मैक्सिमम कमाएं, तो मैक्सिमम यहाँ पे सुप्रीम में आप देखोगे तो यहाँ पे जहाँ पे सुप्रीम में सुपर रेफर कर रहे हो तो 30% नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ जो 15% मिल रहा था वो यहाँ पे आपको 35% मिल रहा है। जी हाँ, बढ़ गया है आपका कमीशन। और यहाँ जो 8% मिल रहा था वो यहाँ पे 16% हो गया। जी हाँ, ये भी बढ़ गया। बट सुपर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 30 to 35% आप यहाँ पे कमीशन अर्न करते हो। जी हाँ, 35%, यानी कि एक सुपर आपने लिया और आप स्टार को रेफर करते हैं 30% कमीशन, सुप्रीम को रेफर करते हैं 35% कमीशन, सुपर को रेफर करते हैं 35% कमीशन। जी हाँ, 28,350 रुपए आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने लोगों की मदद करना चाहोगे उतने लोगों की मदद कर सकते हो, जितने लोगों की मदद करना चाहोगे उतने लोगों की मदद करोगे, और जितने लोगों के आप ये प्रोडक्ट उन तक पहुंचाते हो आपकी उतनी इनकम होती है। दिस इज द डायरेक्ट। सेकेंड जो इनकम है वो इसी इसी पे बेस्ड है। वो आप यहाँ पे गौर करोगे, कंपनी यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 35% बांट रही है, लेकिन पैकेज के बेस पे कुछ परसेंटेज कम मिलते हैं। तो बाकी का पैसा कहाँ जाता है? बाकी का पैसा नॉर्मल दूसरी कंपनियां अपने पास रख लेते हैं। जी हाँ, अपने पास रख लेते हैं। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये इनकम कंपनी अपने पास नहीं रखती है, ये आपको सेकंड इनकम जिसको रोल अप बोनस के रूप में देती है। यानी कि आपका पैकेज, सुपर पैकेज जो बड़ा पैकेज है, आपके नीचे कोई बेस्ड ऑन हर एक के फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से कोई छोटा पैकेज पे आए, कोई बड़ा पैकेज पे आए। तो अगर मान लीजिए कोई छोटे पैकेज पे आता है और वो किसी बड़े पैकेज को रेफर करता है तो उनको जो है वो कमीशन तो मिलता है, लेकिन बाकी का जो परसेंटेज है वो सुपर पैकेज के पास जाता है। जी हाँ, उनके ऊपर वाले सुपर पैकेज। जी हाँ, ये बहुत बड़ा कमीशन है। आप देख सकते हो यहाँ इनको 15% मिल रहा है, बाकी का 20% इनके पास जाता है। यहाँ पे 8% मिल रहा है, बाकी का 27% ये जो मिनी फ्रेंचाइजी सुपर पैकेज है, जी हाँ, उनको मिलता है। तो दिस इज ऑल्सो ये टीम हेल्प के हिसाब, टीम इनकम के हिसाब से। तीसरा जो है ये प्योरली आपका टीम इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। आपका टीम जितना ज्यादा वॉल्यूम करेगा, जितनी ज्यादा अर्निंग करेगी, उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे जो है जो टीम इनकम है वो यूनिट्स के ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे स्टार में 2 यूनिट का बिजनेस काउंट होता है, सुप्रीम में 10 यूनिट का बिजनेस काउंट होता है, सुपर में 20 यूनिट का बिजनेस काउंट होता है। तो यहाँ पे जो बाइनरी इनकम है वो 2 बाइनरी मिलती है, बाइनरी 1 एंड बाइनरी 2। जी हाँ, इसको सुपर बाइनरी प्लान या सुपर स्मार्ट प्लान के रूप में, इसको स्मार्ट प्लान के रूप में भी जाना जाता है। इनका ये जो इसका कैलकुलेशन है डेली क्लोजिंग होता है, यानी कि 24 घंटे में आपने जो भी बिजनेस किया 24 घंटे के बाद आपको उसका पे आउट मिलता है। जी हाँ, दिस इज अमेजिंग। पहले के जो डायरेक्टर रोल अप बोनस के बारे में मैंने बात किया वो आपको इंस्टेंट मिलता है, बट ये जो पेयर मैच बोनस है ये आपको एवरी 24 आवर्स में मिलेगा। आपने कितनी मेहनत की, आपकी टीम ने जितनी मेहनत की उसके हिसाब से। तो बाइनरी 1 विच इज फिक्स्ड 648 रुपीज के हिसाब से आपको मिलता है बेस्ड ऑन योर पैकेज, यानी कि दिन का पहला 4 यूनिट, पहला 10 यूनिट और पहला 20 यूनिट आपको 648 के हिसाब से मिलेगा। और बाकी की जो इनकम है बेस्ड ऑन योर पैकेज, तो यहाँ पे मैक्सिमम 52 यूनिट्स तक, यानी कि टोटल 56 यूनिट के पेयरिंग पे ही आपको यहाँ पे इनकम मिलेगी। तो मैक्सिमम आप 15,228 रुपए कमाते हो और महीने का 4,56,000। जी हाँ, 4,56,000 रुपए कमा सकते हो। वही चीज सुप्रीम में कोई लिमिट नहीं है।
यहाँ पे आपको दिन का पहला 10 तो बढ़ जाता है, साथ साथ यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितने पेयर मैच होंगे 243 रुपीज की हिसाब से मिलता है। और सुपर पैकेज की बात करें तो जी हाँ, सुपर पैकेज फ्रेंचाइजी पैकेज का यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, जो 365 रुपए के हिसाब से अनलिमिटेड आपको यहाँ पे इनकम मिलता है। तो ये रहा पेयर मैच इनकम। तीसरा जो है वो ओनली एंड, चौथा जो इनकम है ओनली एंड ओनली वो सुपर पैकेज को मिलता है। जो भी आईडीज वो अपनी टीम को हेल्प करते हैं आईडी के रजिस्ट्रेशन में, तो पर आईडी के रजिस्ट्रेशन में उनको 3% मिलता है। यानी कि एक सुपर स्टार की आईडी वो नाम, डिटेल, एड्रेस यही फिल करना होता है, वो फिल करते हैं तो उनको 243 रुपीज के हिसाब से मिलता है। अगर दिन में आपने 10 लोगों की आईडी रजिस्टर की तो आपको लगभग 2,500 रुपए की इनकम हो गई। सुप्रीम है, उस आईडी का रजिस्ट्रेशन में 1,336 रुपए मिलता है, और सुपर की हम आईडी रजिस्ट्रेशन करें तो 2,430 रुपए मिलता है। आप बोलेंगे सर आपकी बहुत सारी बातें हमको समझ में नहीं आई, आप मुझे एक सिंपल सा बताओ कि मैं यहाँ पे कैसे हमको आपकी ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं है, तो मैं एक सिंपल से उदाहरण देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि रिटर्न ऑन कैपिटल आप मिनिमम 2 लोगों को भी रेफर करते हो, मिनिमम 2 लोगों पे। आपका स्टार का पैकेज है, आपने 2 लोगों को भी रेफर किया, यानी कि 2 लोगों को ये प्रोडक्ट, ये कॉन्सेप्ट आपने दिया, सो आपको यहाँ जो कमीशन बनता है वो 6,156 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 70%, जी हाँ 70% पैसा आपका निकल गया, प्रोडक्ट आपके पास में है। और यही चीज अगर आप सुप्रीम में करते हो तो यहाँ पे आपको 34,830 रुपए, ऑलमोस्ट 75% आपका यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल हो जाता है। जी हाँ, आपका पैसा 75% वापस। यही चीज पे हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, आपने तो अपना निकाल लिया, अभी एक आपका भी फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों का भी आप निकालो, जो आपके ऊपर यकीन करके ये जो नीचे वाले 2 लोग आए हैं, तो आप इनकी मदद करते हो तो इनका भी 70% निकल जाता है। जी हाँ, और जब यही सब काम हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं, तो आप समझते हैं सर इसका बेनिफिट क्या होता है? और सर उसका बेनिफिट हम देखेंगे अगले स्लाइड में। जी हाँ, ये स्लाइड ध्यान से दिखिएगा, और ये स्लाइड इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, चीजें आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे टीम वर्क का क्या काम फायदा होता है। ये सर आप हो, आपने अपने 2 दोस्तों को रेफर किया, आपने अपना 6,156 रुपया, आपका कैपिटल 70% निकल गया। अभी आपने अपने इन दोस्तों को रेफर किया तो इनका भी निकल गया, इनका भी 70% कैपिटल इन्होंने रिकवर कर लिया। बट बिकॉज आपने टीम के साथ काम किया तो आपको यहाँ पे बाइनरी या पेयर इनकम जिसको बोलते हैं वो 2,552 रुपए। ऐसी करके जब सब लोग हेल्प करते हैं तो मान के चलिए पहले वीक, दूसरे वीक, तीसरे वीक करें, तो 12वें वीक में आपको अगर मैं ये सारे जो रिवॉर्ड्स या कमीशन या कैशबैक या आपको बोल सकते हैं आपका बोनस हम कैलकुलेट करें तो दिस इज कमिंग 6,12,684 रुपीज। जी हाँ, सिर्फ एक अच्छे इंटेंशन से आपने अपने दोस्तों को बताया, उनको एक अच्छा आइडिया दिया, उनको उनकी लाइफ में कुछ एक बेटरमेंट के बारे में सोचा। और जब स्टार पैकेज पे हम ये करते हैं, और यही चीज अगर हम बड़े पैकेज के साथ करते हैं, अगर आपने सुपर पैकेज लिया होता तो आपकी जो यहाँ पे इनकम होती है वो इनकम 21 लाख रुपए होती है। जी हाँ, सेम, बिकॉज सुपर में कोई कैपिंग नहीं है। और यही चीज अगर हम सुपर पैकेज के साथ सुपर का हम कंपैरिजन करते हैं तो 2 लोगों को आप रेफर करने पे आपकी जो यहाँ इनकम होती है वो 74,520 रुपए, ऑलमोस्ट आपने 85% अपना कमीशन आपने रिकवर कर लिया। जी हाँ, 85%। आपके पास अभी भी 22 बॉक्स एसटीसी जिसकी कीमत 1,15,000 रुपए, ये आप चाहो तो एक दिन में कर सकते हो, एक हफ्ते में कर सकते हो, एक महीने में कर सकते हो, आप चाहो तो। और यही चीज जब आप डुप्लीकेट करते हो तो जी हाँ, आप 3 करोड़ से ज्यादा की इनकम आप यहाँ पे कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ सुपर में। तो आपको हेल्थ के साथ साथ एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ साथ आपको यहाँ वेल्थ मिलता है, और आज इसकी बहुत सख्त जरूरत है बिकॉज कोविड-19 में आप देखो कितने रिसेशन है, नौक सारे फैक्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस बंद है, महंगाई आसमान छू रही है, तो यहाँ पे करता है। आप जब ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप इसे रीपरचेज भी कर सकते हो, रीपरचेज में आपको बहुत बड़े डिस्काउंट पे मिलता है। 2 बॉक्स आप लेते हो तो आपको ये 38% डिस्काउंट मिलता है, 4 बॉक्स लोगे तो 41%, और आप 8 बॉक्स लोगे तो 46% तक आपका डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है उसके एमआरपी पे। जिस
इनकम के बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जिसको हम रॉयल्टी इनकम के रूप में हम बोल सकते हैं, क्राउन बोनस पूल। ये बोनस पूल इनकम क्या है? कंपनी का जो ग्लोबल टर्नओवर होता है, उस टर्नओवर के बेसिस पे यहाँ मिलता है। इसके लिए आपको एक रैंक अचीव करनी पड़ती है, जिसको क्राउन डायमंड एंड अबव रैंक बोलते हैं। क्राउन डायमंड बनने के लिए $1 लाख का आपका टोटल अर्निंग होना चाहिए। जी हाँ, जब आपने इस पे मिल के काम करते हैं और आपकी जो टोटल क्यूमुलेटिव इनकम $1 लाख हो जाती है, तो आपको ये रैंक मिलता है, और उस रैंक के बाद से आपको ये इनकम मिलती है। सो ये इनकम कैसे आता है? ये इनकम ऐसे आता है कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का 11% कंपनी बाहर रखती है, और ये 11% आप उसको 100% ले लीजिए। उस 100% का 5% जितने सारे लोग जो क्राउन डायमंड उनको मिलता है, डबल क्राउन डायमंड को 10%, ट्रिपल को 15%, इस तरह से रॉयल क्राउन एम्बेसडर को यहाँ पे 30% मिलता है। जी हाँ, मैक्सिमम 30%। इट्स अमेजिंग इनकम है सर। आप दुनिया घूम रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आप फॉरेन ट्रिप कर रहे हो, जी हाँ, ये इनकम आपको मिलता रहेगा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन योर रैंकिंग। पेमेंट सिस्टम, जो भी आपके यहाँ इनकम है, 100% आपको यहाँ पैसा मिल जाता है। आप 85% उसे विड्रॉ कर सकते हैं। 15% कंपनी एज ए पीएफ, जिस तरह से पीएफ का डिडक्शन होता है, उस तरह से डिडक्ट करके कंपनी रखती है, जो आपको एज ए गिफ्ट पॉइंट के रूप में रखती है। ये आप ही का पैसा है, कंपनी आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए देती है। जैसे 2500 गिफ्ट पॉइंट हो गए, आप एप्पल के लैपटॉप या फोन ले सकते हैं। 5000 गिफ्ट पॉइंट हो गए, आप अपने जिस किसी इष्ट देवता भगवान को या रिलीजियंस को आप मानते हो, उसके हिसाब से आप उनकी सैर कर सकते हो और तीर्थ यात्रा कर सकते हो। 25,000 जीपी होने पे आप 3 देशों का एक फैमिली टूर ले सकते हो, जहां पे आप अपने परिवार वालों के साथ 3 देशों का आप एंजॉय करो। 50,000 जीपी होने पे आपको एक कार मिलती है। 1,25,000 जीपी होने पे एक लग्जरी कार, और 2.5 लाख जीपी होने पे आप किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में आप अपना ऑफिस या घर लेना चाहो, आप ले सकते हो। आप ही का पैसा है, कंपनी आप ही को देती है। तो जी हाँ, आइए कुछ टेस्टिमनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपको बहुत सारे टेस्टिमनी यूट्यूब और गूगल में मिल जाएंगे। प्रोडक्ट इज रियली अमेजिंग। अलग अलग हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे ऐसे ऐसे मिरेकल रिजल्ट्स दिए, जहाँ पे रियली सरप्राइज होता है। किडनी पैरालिसिस पे ये काम कर रहा है, कैंसर के कीमोथेरेपी पे इसने अच्छे से काम किया, डायलिसिस किडनी फेलियर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों का हेल्थ रिलेटेड मोटापा, उस पे भी काम कर रहा है। तो आजकल जो यंगस्टर लोग जो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं अपनी खूबसूरती, अपने स्मार्टनेस, अपनी ब्यूटी को लेकर है, तो जी हाँ, उस पे भी इट्स रियली वेरी इफेक्टिव ऑन एक्ने, सोराइसिस एंड पिंपल्स, इन चीजों पे। This is the highest testimony which I'm showing you. She is Michelle Obama, Barack Obama की वाइफ है, फर्स्ट लेडी ऑफ इन यूएस। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी जो यूथफुल लुक का जो राज है, वो स्विस जो फाइटोसेल्टेक का जो प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट है। इसके बारे में ही उन्होंने बताया, जो इंग्रेडिएंट आपको STC30 में मिलता है। यही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं, हॉलीवुड की बहुत सारी सेलिब्रिटीज, एक्सक्यूज मी, आप इनमें से बहुत सारे लोगों को पहचानते भी होंगे। जेनिफर लोपेज है, हेलेन है, आयरन मैन की हीरोइन है। जी हाँ, ये सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड टेस्टिमनी है। आओ सर, कुछ क्यों करना है ये थोड़ा सा जान लें। आपके मन में होगा ठीक है यार, प्रोडक्ट है, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जी हाँ, मेरे पास कुछ टेस्टिमनी आप देख लो सर। ये टेस्टिमनी 70 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी है। अनएम्प्लॉयमेंट रीचेज द 4-month हाईएस्ट इन अप्रैल, 75 लाख, वो भी आप देख लो। 20 लाख वकीलों के सामने रोजी रोटी का संकट है, बिकॉज कोविड में सब बंद पड़े हैं। और ये हम निकलेंगे तो उसके बाद इमीडिएट कहाँ से होगा सर, क्योंकि सबके पैसे तो खाने पीने उसमें खर्च हो जाएंगे। तो दिस इज द टाइम टू रीथिंक। आपको अपने सपनों को लेकर, अपने वर्क प्रोफेशन को लेकर आपको फिर से एक सोचने की जरूरत है। और यही चीजें कुछ लोगों ने आज से कुछ साल पहले सोचा। ये है क्राउन एम्बेसडर चीफ मोहन। इन्होंने सबसे बड़ा पैकेज 89,000 लिया है, और इनके जो अब तक ये 3 साल हो गए, और 3 साल में ये इनकी जो हाईएस्ट अर्निंग है, विच इज 6 करोड़ से ऊपर है। जी हाँ, 6 करोड़ से ऊपर 3 साल के वर्किंग का ये आप रिजल्ट देख सकते हो। और यही सबसे बड़ी चीज जो मुझे अट्रैक्ट की। मैं एक प्रोफेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, 18 साल मैंने काम किए हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि मेरी अर्निंग क्या रही है।
आपको वो बताने की जरूरत नहीं है। बट जब मैं इनका अर्निंग देख के मेरा दिमाग रियली मुझे सोचने पे मजबूर किया कि 3 साल की मेहनत और टीम वर्क की वजह से ये इनकम के साथ साथ वो रॉयल्टी इनकम भी एंजॉय कर रहे हैं। इट्स रियली, और ये अकेले नहीं है आज के डेट में ये फरारी ड्राइव कर रहे हैं। ये अकेले नहीं है, बहुत सारे यंगस्टर हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो 4-4 5-5 करोड़ की इनकम अचीव कर चुके हैं, 2-2 करोड़ की इनकम अचीव कर चुके हैं। ऐसे आपको 12,000 से ज्यादा लोग ये पिछले 4 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जो टेस्टिमनीज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी कि एवरी वन कैन विन, एवरी वन कैन अर्न हेयर। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी प्रोफेशन से हो, आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं जो इन लोगों ने अचीव किया है, और सभी ने उसी प्रोसेस से काम किया है। सो यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। आप यहाँ पे अकेले नहीं है, यहाँ पे एज अ टीम काम करती है। सो डोमिनेटर ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम। सो अभी मैं होस्ट जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप में से बहुत सारे लोग हैं, कुछ क्वेरीज आ रही थी, अगर उनके कुछ सवाल हैं तो वो भी हम यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए। सो मैं होस्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ, मनीष जी प्लीज। आई थिंक मनीष जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलो सर, आई थिंक मनीष जी ज्वाइन कर लेंगे। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। आप में से अगर किसी के कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अ, मेरे सीनियर मेरे दोस्त डॉक्टर रहमान जी भी हैं, सोनम जी भी हैं, वो भी बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजू जी भी हैं। सो बहुत सारे हैं जो आपके सवालों का जवाब यहाँ देंगे। सो आपके अगर कोई सवाल हैं प्लीज आप मैं एक एक करके अनम्यूट करता हूँ। रविंद्र सिंह राजपूत जी हैं? जी हाँ, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, प्लीज सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रविंद्र जी। सर एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा एसटीसी से अलग है। मैं हाँ। एसटीसी के बारे में मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ। लास्ट टाइम जब सर ने जो स्लाइड भेजा था तो आई वाज लुकिंग कि एसटीसी को सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार लेना है। हाँ, तो उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था, मतलब उसको हमको रेगुलर नहीं लेना है जैसे हम एसटीसी लेते हैं उस तरीके। एसटीसी 30 सर, ये यही चीज मैं आपसे बात करना। देखिए ये डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। अगर आप हेल्दी हैं आप उसे रेगुलर लेंगे, इसके लंबे समय तक इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। लंबे समय तक अगर कोई बीमारी से ग्रसित है और उसे कोई हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस है तो हम ये डोजेस बढ़ा सकते हैं, एक के साथ आप 2 भी दिया जा सकता है। लेकिन किडनी वाले पेशेंट में हम नहीं दे सकते बिकॉज इसके साथ आपको पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो आप उन्हें हाफ हाफ सैचेट ही उनको दे सकते हैं बिकॉज वो पर्सन टू पर्सन और उनके बीमारी पे ये डिफर करता है। तो सीरियस कंडीशंस में सर हम लोग मॉर्निंग इवनिंग दोनों कर सकते हैं तो? हाँ कर सकते हैं, बट मैं यही चाहूंगा कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप उनसे एक बार कंसल्ट कर लें, उनके जो रिपोर्ट्स है आप उनके साथ शेयर कर लें और वो जैसा बोले उसके हिसाब से आप उन्हें दे सकते हैं। श्योर। और सर एसटीसी को सिर्फ हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही लेना है, उसको रेगुलर नहीं लेना है? सर ले सकते हैं रेगुलर। एसटीसी 30 एससीसी के बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ, मैं एससीसी। अच्छा एससीसी के, तो मैं सर एससीसी के बारे में मैं चाहूंगा कि डॉक्टर रहमान जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर रहमान, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सर एसएससी के बारे में डॉक्टर जयराज जी भी ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर में, तो मैं चाहूंगा कि वो आपके, बिकॉज प्रोडक्ट अभी रिसेंटली इंडिया में आया है, सो आई डोंट नो मच अबाउट दैट, सो जस्ट गिव सम टाइम। और अदरवाइज ऐसा है तो हम लोग, ये डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, रविंद्र जी का एक सवाल है कि एससीसी को हम सिर्फ हफ्ते में 2 बार ही लें या रेगुलर ले सकते हैं? उनका म्यूट है शायद। एक मिनट सर, हाँ उनका म्यूट है। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं सर? यस, आइए सर जी। हाँ, हेलो एवरीवन। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर का सवाल है कि एससीसी 15 कितने बार ले सकते हैं? यस सर। सर मैक्सिमम मेरे हिसाब से एससीसी 2 बार लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ओके, उससे ज्यादा नहीं लेना? ना, उससे ज्यादा नहीं, हफ्ते में मतलब 3 दिन के बाद एवरी थर्सडे वो ले सकते हैं? हाँ। ओके।
ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। संजय जी हैं मुंबई से, संजय टोमरे जी, टोटरे जी, सॉरी अगर मेरा नाम पुकारने में अगर कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। संजय जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। या सर मेरा एक सवाल है आपसे कि हाँ। जैसे कि अभी मैंने ना इंटरनेशनल लेवल पे मैंने HIV के जो पेशेंट जैसे साउथ अफ्रीका हुआ या युगांडा ऐसे नाइजीरिया ऐसे देशों में मैंने देखे, तो हाँ अपना HTC-30 जो काम कर रहा है एक मिरेकल रिजल्ट से काम कर रहा है। तो ये HIV पेशेंट में क्या होता है कि उसका CD4 सेल्स होता है वो हाँ कम हो जाता है। हाँ यस, वो कम होता है, उसको ये मतलब उसको कमजोरी आ जाती है हम्म और धीरे धीरे उसको व्हाइट सेल्स खत्म हो जाता है, हम्म राइट। तो HTC-30 लेने के बाद अभी किसी को HIV है तो मैं वहां पे जाके HTC-30 देख के कॉन्फिडेंस में दे सकता हूँ, वो रिकवर हो सकता है सर कंटिन्यू अगर वो लेता है तो? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे टेस्टिमनी हैं जहाँ पे रिकवर्ड हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब प्लीज, बिकॉज आप काफी एक्सपीरियंस है, प्लीज आप शेयर करें सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, HIV एक ऐसा क्रिटिकल डिजीज है जिसके अंदर में फ्री रेडिकल सेल्स प्राइमरी कैटेगरी का मौजूद होता है। ओके और जब तक प्राइमरी फ्री रेडिकल सेल्स को पूरी तरह से खत्म ना कर दिया जाए तब तक HIV क्योर नहीं होगा। ठीक है। ओके सर, ओके और ये आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो खान पान है, जिसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, जिससे ये फ्री रेडिकल सेल्स ज्यादा ही बढ़ते चले जा रहे हैं। यस सर, तो यस सर। के बाद ये एक उम्मीद जगा सकते हैं कि 1 साल लगातार अगर इस्तेमाल किया जाए हाँ हाँ हाँ। तो HIV पे थोड़ा काबू पाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ी बात यह है कि एज फैक्टर होता ओके है ना। और साथ ही साथ जिन पेशेंट को HIV है, अगर डायबिटीज है तो रिकवरी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ओके सर, ओके ओके। ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, हेल्दी है, सिर्फ HIV है और 30-35 साल एज अगर है तो 1 साल तक HTC-30 इस्तेमाल कराया जाए। HIV में अच्छा इंप्रूवमेंट मिल रहा है। ओके ओके, सर, ओके। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। या प्रकाश जी हैं, प्रकाश जी आपका स्वागत है सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। Good evening, everybody. गुड इवनिंग। Good evening, sir. I want to ask only one question. Secondary free radicals के बारे में समझ गए कि एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होने के बाद सेकेंडरी फ्री रेडिकल फॉर्म हो सकता है, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट प्राइमरी फ्री रेडिकल। वो प्राइमरी फ्री रेडिकल कैसे होता है फॉर्म, ऐसा कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, सॉरी, हाँ सर, प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल अगर लंबे समय तक बॉडी में स्टोर होता है तो प्राइमरी का फॉर्मेशन उसी से ही होता है। हाँ मतलब आई एम नॉट टू सी, एक्चुअली आई वुड लाइक टू जस्ट नो, मैं आपको आई डोंट वांट टू क्लियर, मतलब ये जो डाउट जो है ना, मतलब अगर प्राइमरी में सेकेंडरी के वक्त अगर एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होते हुए दिखाई दिया देखने को मिल रहा है स्लाइड में, हाँ स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं। राइट। तो प्राइमरी के बारे में किधर भी जानकारी नहीं है, इसलिए पूछा, बाकी कुछ नहीं अभी सर प्राइमरी वही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब भी आ गए। प्राइमरी फ्री, डॉक्टर साहब प्लीज। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर में 2 तरह के सेल्स होते हैं। हाँ जी। एक जो सेल को जन्म देता है और एक सेल जो जन्म लेता है। ठीक है। यस सर, यस। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ये समझे तो ये सिंपल, ये मेडिकल का लैंग्वेज नहीं है सर, समझने के लिए मैं बिल्कुल सिंपल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक सेल जो जन्म देता है जिसको हम लोग मास्टर सेल कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं। ठीक है। और दूसरी सेल्स जो जन्म लेती है, जैसे RBC, WBC, प्लाज्मा और भी अलग अलग तरह के सेल्स, जो हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट टाइप के बॉडी ऑर्गेन्स हैं। हर एक ऑर्गेन में एक मास्टर सेल होता है, स्टेम सेल, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्स जन्म देता है वहां पे। जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, स्किन इत्यादि बहुत सारे ऐसे और ऑर्गेन्स है जिसमें सेल डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इन सभी सेल्स को जन्म देने वाली जो सेल्स है उसको स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए, सेकेंडरी फ्री रेडिकल सेल्स जो है, जो हमारे शरीर के अंदर आए दिन बनता है और आए दिन खत्म भी हो जाता है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल सेल्स को अगर हम देखें तो वो जो नुकसान पहुंचाता है वो हमारे RBC, WBC, प्लाज्मा और भी बीटा सेल्स वगैरह को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है।
लेकिन जब yes, हम न्यूट्रिशन, फूड सप्लीमेंट या फिर कोई आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करते हैं तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल सेल्स को कुछ समय के लिए घायल कर देते हैं और हम लोगों को एनर्जी महसूस होने लगता है, ठीक है। yes, sir. लेकिन यही फ्री रेडिकल सेल्स, सेकेंडरी फ्री रेडिकल सेल्स बढ़ते बढ़ते थोड़ा ज्यादा तादाद में हो जाता है, बॉडी के अंदर ग्रोथ कर जाता है बहुत ज्यादा, तो ये प्राइमरी बन जाता है। अब जब ये प्राइमरी फ्री रेडिकल सेल्स बॉडी में आएंगे तो ये नॉर्मल सेल्स को ना मार करके डायरेक्ट ये हमारे जन्म देने वाली सेल्स, स्टेम सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, अब जैसे हमारे शरीर में लंग्स है, तो लंग्स का स्टेम सेल यदि मर जाएगा या डैमेज हो जाएगा तो लंग्स से रिलेटेड डिजीज होने शुरू हो जाएंगे, अस्थमा, है ना, एस्नोफेलिया, इस तरह के डिजीज होंगे। अगर किडनी के वही स्टेम सेल्स मर जाएंगे तो डायलिसिस पे मरीज चला जाएगा। उसी तरह से ब्रेन का स्टेम सेल्स अगर मर गया और वहां पे कैंसर सेल्स का ग्रोथ हो गया तो ट्यूमर बनने लगेगा और वो बहुत खतरनाक साबित होगा, ठीक है। yes, तो yes, डायरेक्टली बॉडी का डैमेज, ऑर्गन डैमेज नहीं होता है, पहले सिस्टम खराब होता है और सिस्टम को अगर हम लोग समय रहते ठीक ठाक कर लिए तो ऑर्गन को खराब होने से बचा सकते हैं। लेकिन yes, सिस्टम को खराब, सिस्टम में एरर आया और हम लोग उसको नजरअंदाज करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी किसी को सर में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, छाती में दर्द हुआ, तो समझते हैं कि अरे टेम्पररी है, ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, और यही ना जा करके आप अपने ऑर्गन्स को डैमेज कर देते हैं। yeah, जी हाँ, yes, sir. Thanks a lot, sir. थैंक यू डॉक्टर साहब। आप में से किसी और का अगर कोई सवाल है तो सर आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं सर। थैंक यू फॉर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। ओके, अब मुझे नहीं लगता सर किसी और के कोई सवाल है, तो अभी मैं चाहूंगा सर आप लोग जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को STC 30 और सुपर लाइफ के प्रोग्राम को कई लोग हैं जो यहाँ कर रहे हैं और यहाँ से आज जो एक अच्छी खासी अर्निंग ले चुके हैं, तो मैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा। सो मैं मनीष जी आ गए। मनीष जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आई थिंक मनीष जी मेरी आवाज नहीं सुन रहे, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे अभी मलेशिया अचीवर डॉक्टर राजू को और सोनम जी को। सो प्लीज आप अनम्यूट करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको सुपर लाइफ में कैसा लग रहा है, आप इसमें क्या भविष्य देख रही हैं। डॉक्टर राजू, डॉक्टर सोनम, हेलो। यस सर, वेलकम सर, वेलकम। हाँ यस सर। प्लीज सर आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपके प्रोफेशन के बारे में बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले, जो भी हमारे नए दोस्त जुड़े उन्हें अच्छा लगे। यस स्टेम सेल जो है काफी मतलब एक पसंदीदा प्रोडक्ट बोल सकते हैं, और हम लोग कई मित्र मेरे मुंबई में, नवी मुंबई में मिलकर कर रहे हैं हम लोग। और कहते हैं ना कि एक्चुअली देखेंगे, मेरा एक्सपीरियंस देखेंगे तो 5-6 साल से मैं बहुत सारे प्रोडक्ट लिख चुका था, कर चुका हूँ, लेकिन जो कहते हैं ना कि एकदम पैशनेट हो जाना, तो वो शायद स्टेम सेल में आके मुझे लगा कि इसको पैशनेट होके किया जा सके। और अभी भारद्वाज सर ने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसको रहमान सर ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, तो एग्जैक्टली चीजें बताई, और इसी छोटे छोटे चीज ना जो टेक्निकल हम लोगों को आंसर मिल जाते हैं। अब तक हमने बहुत सारे फूड सप्लीमेंट में काम किया, तो एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स मर जाता है, इसके लिए खाओ, तो मतलब जो एक्चुअली प्रैक्टिकल आंसर होता था वो हमारे पास STC में आके कंप्लीट हो गया कि जो मदर स्टेम सेल है। और मैं जैसे कि एक्चुअली थोड़ा सा मतलब आज मतलब क्या है, मेरा दिल की बात कह रहा हूँ कि जो बचपन से मेरा सोच था ना कि कुछ ऐसा करूँ कि जो सबसे हटके हो, मतलब कार्बन कॉपी नहीं बनना है। और राइट, आई लाइक स्टेम सेल बिकॉज कि ये कार्बन कॉपी नहीं है आज के डेट में, जो है ये अपने आप में सबसे अलग है, और इस चीज को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ और बहुत लोग लाइक कर रहे हैं, और सबसे बेहतरीन की 2 लाख पैसा मिल रहा है। हालांकि मलेशिया अचीव हुआ, हम लोग, मैं मेरी मिसेस दोनों मिलके करीब 4,75,000 लगभग 5 लाख हमने 4 महीना में कमाया भी यहाँ पे। और ये सबसे बड़ी बात है कि कोविड के दौरान उन पेशेंटों को हमने मदद किया जिनके पास 4 लाख 5 लाख नहीं थे, उनको हमने करीब 10,000 में घर पे बैठा के ठीक किया। ये सबसे बड़ी दुआ थी और ये सबसे बड़ा हमारा सेटिस्फेक्शन है।
बीइंग एज अ डॉक्टर कि हमने किसी को बोलते हैं सबको लगता है कि डॉक्टर बोला तो कैंची चलाने वाला है, ये काटने वाला है, जेब काटने वाला है, लेकिन ये हमने स्टेम सेल में आके हमारा ये जो टैग लगा था हमारे ऊपर वो हट गया कि नहीं भाई ये जो है अलग लेवल से। हम समझाते हैं पेशेंट को, आप कुआं और खाई आप तय करिए, ये कुआं है। स्टेम बोलते हैं लोग मेरे को हर दिन मैं जब पेशेंट से मिलता हूँ या मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं सर महंगा है। मैं बोलता हूँ बस थोड़ा सा समझाइए, समझाएंगे तो महंगा नहीं लगेगा। ये कुआं है, मतलब 20 फीट 15 फीट 30 फीट माप है, महीने का 9,000 या आप 5 फैमिली हो तो कितना खर्चा, लेकिन एक बार हॉस्पिटल का बिल बनना चालू हुआ तो वहां पे खाइए, उसका कोई मापदंड नहीं है। तो ये जब समझाता हो तो पेशेंट इजीली लेने को रेडी हो जाते हैं। और ऐसे ही करके हमने 4 महीना में आज करीब करीब मैंने 1100 पर मेरे को लेके 1200 पर क्रिएट किए और ओके। एक भी प्रोडक्ट डम नहीं हुआ। अभी तक जो हम देखते थे कि डम होता था, मतलब क्या बोलते हैं कि चलो हमने अचीवमेंट करना है इसके लिए किसी को दिला दिया, ऐसा नहीं। हमने आज भी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं रहता है, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट निकल जाता है, तो ये बेहतरीन पार्ट है। और ये तो बेस बनाया हमने, आने वाले समय में हमें हिस्ट्री क्रिएट करना है। और अभी आगे मेरी मिसेस बात करेंगे 2 मिनट। थैंक यू सो मच। या थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। मैं इसी से कंटिन्यू करवा रही हूँ। हाँ। मेरा नाम डॉक्टर सोनम पांडव है। सबसे पहला तो सर थैंक्स टू यू, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से समझाया सर आपने भी। और थैंक्स टू DGSS ग्रुप, क्योंकि सर ये जो एजुकेशन सिस्टम, ये टाइम टू टाइम मीटिंग होना और सारे डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेट करना, सर ये बहुत बेहतरीन, मतलब ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि सर ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे जब सीख जाता है वो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कोशिश करता है, और काफी हद तक एजुकेट होने के बाद वो खुद भी ये समझ जाता है कि भाई ये स्टेम सेल्स लेना क्यों जरूरी है, और ये हमें खुद लेना जरूरी है तो हमें सामने वाले को भी देना जरूरी है। वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ जाते हैं। अगेन मैं थैंक्स कहूंगी हमारे कंपनी के लिए, क्योंकि सर अगर कंपनी नहीं रहती तो शायद आप, मैं और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आज है यहाँ पे, ये पॉसिबल नहीं होता था। मीटिंग कंडक्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कंपनी के लिए, इसके लिए सर, क्योंकि कंपनी ने जो प्रोडक्ट लाया वो अमेजिंग है अपने आप में सर, एक मैजिक है। क्योंकि मैजिक इसके लिए कहूंगी सर, क्योंकि बहुत रिजल्ट है। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे सर कि ये एज अ मेडिसिन करके लो, यस इट इज मेडिसिन नहीं है, ये हमें एज अ सप्लीमेंट करके लेना है। सप्लीमेंट से ज्यादा ये स्टेम सेल्स करके हमें लेना है, हमारे प्रिवेंशन के लिए लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी थोड़ा सा, मैं इस पॉइंट के ऊपर फोकस करना चाहूंगी कि कोरोना वायरस का जो भी लहर है, अभी आने वाले समय में पता नहीं सर सिचुएशन क्या होगी, हम नहीं जानते हैं। राइट। मगर एक ही कहूंगी कि आप अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, क्योंकि अगर आप अपने आप को और परिवार को स्वस्थ रख पाए तो आप इस बिजनेस में पैसा भी कमा पाओगे और साथ साथ में दुआ भी कमा पाओगे। ये नो डाउट्स रिजल्ट काफी अच्छे दे रहे हैं, मगर हमें सिर्फ रिजल्ट के ऊपर नहीं जाना, हम बीमारी के ऊपर नहीं जाएंगे, हम साथ साथ में खुद के हेल्थ के लिए भी जाएंगे। क्योंकि आपके आस पास पड़ोस सभी जगह पे इसकी जरूरत है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। क्योंकि आज के डेट में कहा जाए तो ये कोविड-19 का 3rd लहर जो आने वाला है, हमें सिर्फ पता है कि बच्चों के लिए वो हानिकारक है, मगर हमें किसी को भी कुछ नहीं पता है कि वो बच्चों के लिए कितना हानिकारक। मगर हम ये तो जान सकते हैं, ये तो हमें पता है कि बच्चों के लिए हानिकारक है, तो इससे कैसे बचा जाए, तो इससे प्रिवेंशन लेने के लिए हम बच्चों को दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर, छोटे बच्चे, आज नहीं बोला जाए तो सारे घर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे, वैक्सीन किसी के लिए नहीं अवेलेबल है। जो भी वैक्सीन ले रहे, डॉक्टर्स नहीं बोल रहे कि भाई आप ये वैक्सीन लेने के बाद कोविड-19 नहीं होगा, या आपको ये नहीं बोल रहे कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। डॉक्टर्स बोल रहे ट्रीटमेंट अपनी हद तक है, जो भी है आपको प्रिकॉशन लेना है, प्रिवेंशन लेना है, वो लेना ही है, ये डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं। तो अगर ये डॉक्टर्स कह रहे हैं तो हम तो भाई डॉक्टर से बड़े हैं नहीं, या हम कोई भगवान भी नहीं है कि भाई अमृत पी के आए हैं। तो हमें खुद को प्रिवेंशन के हिसाब से ये स्टेम सेल्स लेना है, अपने बच्चों को भी देना है, ताकि आने वाले जो भी बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनसे हमें बचे रहना है। और स्टेम सेल्स इस मामले में बेहतरीन काम कर रहा है एज अ प्रिवेंशन प्रोडक्ट। और डेफिनेटली
मैं कहूंगी कि इम्यून सिस्टम को इससे बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। ये फैक्ट है, क्योंकि सर हम लोग सिर्फ मैं एक छोटा सा रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। म्यूकोसिस के लिए सर अब तक हम लोग ने कभी ट्रायल नहीं लिया था। फर्स्ट टाइम मैंने दादर के एक पेशेंट को म्यूकोसिस के लिए दिया था ट्रायल बेसिस पर। हम ये प्रिवेंशन करके नहीं दे रहे थे, हम सिर्फ उन्हें बोल रहे थे कि ट्राई करके देख लीजिए कि शायद अगर ठीक हो गया तो हो गया, शायद हो भी सकता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, तो शायद हो भी सकता है। उन्होंने अपने रिस्क पे ये प्रोडक्ट लिया और सर अमेजिंग रिजल्ट ये है कि 20 डेज में उन्हें बहुत अच्छा रिलीफ मिला। 25 डेज चले गए, मगर सर ये काफी अच्छा रिलीफ मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर आज की डेट में, क्योंकि म्यूकोसिस में सर बहुत सारे लोग बहुत कुछ सफर कर रहे हैं और उस सफर में हम थोड़ा सा रिलीफ दे पाए, ये बहुत बड़ी बात है सर। तो बिल्कुल। हम चाहेंगे कि सभी लोग इसका इस्तेमाल रोजाना जिंदगी में एटलीस्ट करें। कॉस्ट इतनी बड़ी नहीं है, जिंदगी से कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि क्या है, अगर ये जिंदगी रहेगी तो ही पैसा भी काम करेगा, तो ही सब कुछ चीजें काम करेगी। अगर जिंदगी नहीं रहेगी ना, तो पैसा भी नहीं और कुछ भी नहीं, हम लाइफ भी नहीं जी पाएंगे। तो जिंदगी को बचाने के लिए क्यों ना हो, हर एक को स्टेम सेल्स प्रोवाइड करना और खाना बहुत जरूरी है। और ये सर ने कहा जैसे कि हमारे पास स्टॉक डम नहीं होता, मगर सर ये बहुत बड़ा बात है कि आज भी हमारे लिए आज भी प्रोडक्ट की मांग बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है। तो आज ही मेरी जयराज सर से भी बात हुई थी, लगभग 3 सुपर का माल निकले, तो यहाँ पे सर उतना मांग बढ़ा हुआ है। अच्छा। तो हम चाहते कि ये सारा चीज अवेयरनेस सभी जगह से हो जाए। थैंक यू सो मच और थैंक यू डॉक्टर सोनम, थैंक यू डॉक्टर राजू फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। जी हाँ, अब हम अपने आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। सो मैं अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी पहली बार सुन रहे हैं, जिन्होंने भी आपको यहाँ इनवाइट किया, आप उनसे मिले, आप उनसे बात करें और आपके मन में अगर कोई भी सवाल रह जाता है आप उनके साथ क्लेरिफाई करें। आई थिंक ठक्कर जी पूछना चाहते हैं। यस, एमएल ठक्कर जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर। एमएल ठक्कर जी। एमएल ठक्कर जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। या प्रकाश जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, नमस्ते। एमएल ठक्कर जी जो है ना, हाँ, उनको बढ़िया एक्सपीरियंस आ गया है। हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स उनको आ गया है। हाँ, ऑन द थर्ड डे आफ्टर शी स्टार्टेड कंज्यूमिंग STC30, हाँ, उनका जो कंबर दुखी था, हाँ, कंबर दुखी था, वो चला गया, निकल गया। ओके, ओके, और he started experiencing this energy हम्म, on the day one. ओके, उनको ओके, एनर्जेटिक लग रहा है। वो जब भी बात करते थे तभी सामने वाले के समझ में नहीं आता था। हाँ, हाँ, I mean, he is 77 years young person, ओके, not ओके, less, but still पहले वो जब भी बात करते थे तो समझ में आता था, हाँ, शायद वीकनेस की वजह से, वॉट एवर इट इज। वो अभी जब भी रिसेंटली बात करते थे ना, तभी समझ में नहीं आता था। लेकिन जैसे STC30 कंज्यूम करना चालू किया, तो ऐसा यकायक फर्क पड़ गया कि सामने वाले को हर एक उनका लफ्ज सुनाई देता है। अभी Okay. वो अनम्यूट नहीं कर पाए, प्रॉब्लली फॉर सेकंड टाइम, देयर मे बी सम इशू, टेक्निकल इशू हो सकता, लेकिन उनकी तरफ से मैं बात कर सका, क्योंकि वो अभी रोजाना जो बदल हो रहे हैं अच्छे अच्छे, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड दैट विल नॉट ओनली हेल्प हिम, बट इट विल हेल्प ऑल द पीपल इन इस, मतलब उनके कांटेक्ट में जो लोग हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी कि इनमें कैसे बदलाव आ गए 1 महीने के अंदर, वो ताकि वो समझ पाए। तो सेकंड मैं और 2 चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अभी डॉक्टर राजू रॉय और डॉक्टर सोनम पांडव जी का बहुत बढ़िया ये हो गया वार्तालाप उन्होंने किया, बहुत बढ़िया गाइडेंस दिया। डॉक्टर सोनम पांडव और डॉक्टर राजू रॉय ये मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, ऑफ कोर्स। तो उनका इंस्पायरिंग गाइडेंस की वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर। नहीं, जरूर सर, जरूर सर, इंटायर टीम है आपके साथ, आपको हेल्प करेगी। या
थैंक यू वेरी मच। सेकंड तो क्या है कि ये जो है ना, मतलब डॉक्टर सोनम जो बोली ना कि हम लोग अमृत तो पी के आए नहीं है, राइट, आई वांटेड जस्ट सजेस्ट यू कि हम लोग अभी अमृत प्राशन कर सकते हैं। हम पी के तो आए नहीं है धरती पे, लेकिन अभी राइट, प्राशन कर सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट STC 30। ये हमारे लिए अमृत है। बिल्कुल और सही ये सर। जो अगर प्रोडक्ट अगर यूनिवर्सल, यूनिक और ये है, यूजफुल है, तो नेटवर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेटवर्किंग ऐसे ही हो जाता है। राइट, राइट, थैंक्स सर, थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। महेंद्र जी हैं कोरबा से। या महेंद्र जी प्लीज आप। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेलकम सर, वेलकम, बोलिए सर। जी, मैं महेंद्र गोस्वामी, कोरबा छत्तीसगढ़ से सर। हाँ बोलिएगा सर। सर एक मित्र हैं, उनको ग्लाकोमा है और धीरे धीरे उनकी दोनों आंख की रोशनी खत्म हो रही है। हाँ, और वो कई प्रकार के औषधि ले चुके हैं और कई नेटवर्क मार्केटिंग के भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अब वो बोल रहे हैं कि मैं तो इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मेरे को गारंटेड करो कि ये कैसे काम करे, कितने दिन तक रिजल्ट आएगा। बहुत जी, बहुत कम दिखाई, धुंधला धुंधला हो गया बोलता है। महेंद्र जी देखिए, सिंपल सी बात है, अगर हम पूरे प्रोसेस को समझें तो सेल डैमेज की वजह से ही सारी समस्याएं होती हैं। और सेल डैमेज कई बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप बॉडी के अलग अलग ऑर्गन पे अलग अलग उसके सिम्टम्स देखते हैं। अभी जहां तक गारंटी और वारंटी की बात है तो सर हम लोग इवन डॉक्टर जो जहाँ पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, कोविड में कितने सारे पेशेंट एडमिट हुए जहाँ पे लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जान नहीं बचाई जा सकी। तो सर अलग अलग पर्सन पे ये इसका अलग अलग इम्पैक्ट होगा। अगर एज उनकी ज्यादा है तो उसको रिजल्ट लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप उनको बोलिए अगर विश्वास है तो लीजिए, यूट्यूब पे आप दिखा दीजिए उनको, बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग अलग बीमारियों पे, जहाँ पे डॉक्टरों से वो परेशान हो चुके थे जितने सारे दवाओं से, आज उनकी एक बेहतर लाइफ वो जी रहे हैं। तो आप वो टेस्टिमनी उनको दिखाइए, उनको मीटिंग के लिए बुलाइए, देखिए इस तरह से काम करता है, क्योंकि जड़ पे काम करता है, सेलुलर लेवल पे। सर एक सेकंड सवाल और है, मेरा कंफ्यूजन है सर। हाँ, ये एक मिनट, सोनम जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। यस मैडम प्लीज, सोनम मैडम। या बोल रहा हूँ ठीक है। एक्चुअली मेरे उल्लासनगर से एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर है अशोक गगवानी सर। हाँ, उनको थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और सर आपकी आवाज क्रैक कर रही है सर। उनके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको भी बहुत अच्छा लगता है। सर आपकी आवाज क्रैक कर रही है, शायद नेटवर्क का इशू है। हाँ, सो महेंद्र जी मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि विश्वास के ऊपर है, प्रोडक्ट काम कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है, उस बेसिस पे। जी जी, या मैं उसको टेस्टिमोनियल भी कुछ भेजा हूँ सर, और बोला हूँ कि आप इसको लीजिए, अब ये आखिरी है आपका। हाँ, जितना ले चुके। और मैं तो अपना रिजल्ट उसको बताया, शेयर किया कि मेरे को पाइल्स था जो 6 दिन में ठीक हुआ, जो मैं 12 साल से भुगत रहा था। सर देखिए, और मेरे बाबूजी को तो जी भागंदर का प्रॉब्लम था, वो भी ठीक हुआ, मैं उनको शेयर किया हूँ। हाँ, तो डॉक्टर रहमान जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज महेंद्र जी की थोड़ी समस्या है वो आप वो तो गुरुदेव हैं हमारे। हाँ, जी सर। डॉक्टर रहमान जी। महेंद्र जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी आज सर। के समय में जब मेडिकल साइंस हार रहा है, मेडिकल साइंस जवाब दे रहा है, वहाँ पे रिकवरी में मदद कर रहा है। तो लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि सुपर लाइफ का STC 30 जो है ना, ये फ्यूचर रीजनरेटिव मेडिसिन में से एक है और ये थोड़ा समय से पहले आ गया है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात। यही प्रोडक्ट जब उनके डॉक्टर लिख के देते और लाखों रुपए इसकी कीमत होती तो वो चुका करके इसको खरीदते और विश्वास के साथ खाते। लेकिन आज के समय में मैं आपको ये बता दूं, एक रिजल्ट हमारे पास है, उड़ीसा का है, राउरकेला का। एक महिला थी जो, उनके आंखों की रोशनी कंप्लीट खत्म हो चुका था, कंप्लीट कुछ भी नहीं था। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर आपके आंखों में जरा से भी धुंधलापन भी आएगा तो फिर हम ऑपरेशन करके आपकी आंख को बचा सकते हैं, वापस रोशनी ला सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ वो महिला STC 30 इस्तेमाल की और 2 महीना इस्तेमाल करने के बाद उनकी आंखों के सामने
एक धुंधलापन आना शुरू हो गया, मतलब एक्टिविटी होनी शुरू हो गई, और उसके बाद वो जा करके ऑपरेशन कराई और आज वो देख पा रही है। ठीक है, तो ग्लूकोमा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्लूकोमा लगभग ये आम हो चुका है, अक्सर एज फैक्टर है इसके पीछे। तो STC30 बहुत हद तक कारगर साबित होगा, उनको कहिए इस्तेमाल करने के लिए, और देखिएगा रिजल्ट 2 महीना 3 महीना के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी STC30 के तो लाखों रिजल्ट्स हैं यूट्यूब के ऊपर, आप वहां से लोगों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं, मैं उनको भेजा हूँ सर, भेज दिया हूँ, एक रिजल्ट तो जी, जी। भेजा हूँ। एक जी। बात उनको कहिएगा कि सर अगर आप गारंटी के चक्कर में रहेंगे तो आंखों की रोशनी तो 90% चला ही गया है, 10% जो बचा है वो भी चला जाएगा। नहीं, विश्वास मैं करके उनको इस्तेमाल करिए। कमेंट्स किया हूँ सर कि गारंटी है कि आपकी आंख की रोशनी तो जाएगी, लेकिन एक सुरक्षा की बात ये है कि आप इसको लेंगे तो हो सके बच जाए और आप रिलीफ हो जाए। जी, जी, जी। जी सर, जी, थैंक यू सर। जी, डॉक्टर राजू कुछ कह रहे हैं। सर काफी रात हो गया है, आई मीन टाइम हो गया है, सो आज की मीटिंग हम लोग 9 बजने को आ गए, तो ये एंड करते हैं। आपके मन में हजारों सवाल होंगे, तो सर प्लीज अपने आपको जिन्होंने भी बुलाया है या जो भी आपकी अपलाइन, आप उनसे मिलिए, आप उनसे बात कीजिए। आप मीटिंग और ट्रेनिंग के जरिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग जब होता है तो उससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे आप वहाँ क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैं आप सभी का थैंक यू बोलता हूँ। ओके सर, या थैंक यू सर, वंडरफुल सर। या थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। या